हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण व्रत की शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ और आज ये मेरा पहला वीडियो है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्य ज्योति है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं लेटे लेटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछले 15 साल से मैं बिस्तर पर ही हूँ। जन्म के समय एक मानसिक क्षति के कारण मेरा शरीर काम नहीं करता और मैं बचपन से डिसेबिलिटी के साथ रही हूँ और करीब करीब पिछले 15 सालों से पूरी तरह बेड रिडन हो गई। फ़िलहाल मैं एक फिजियोथेरेपी सेंटर में अपना इलाज करा रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं अपनी कहानी बताने के लिए नहीं बना रही। ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक ख़ास उपहार के बारे में। एक उपहार जो मुझे मिला था और मेरी ज़िंदगी बदल दी। बचपन से मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि किताब हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। किताब और ज्ञान वो खजाना होता है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है और ज्ञान को कभी हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसी ही एक किताब के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे कृष्ण के प्रसाद के रूप में मिली। एक गुरुजी के आशीर्वाद और उपहार स्वरूप मुझे भेंट की गई थी और सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी। किताब का नाम है कृष्ण एक रहस्य, ईशान महेश जी की तरफ से। ईशान महेश जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने कई साल हिमालय में साधना करी है और ये किताब भी उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर लिखी है। उन्होंने नहीं लिखी, एक्चुअली सच कहूँ तो हनुमान जी ने लिखा ही है, ये वो हमेशा कहते हैं। और पहले पहले सुनकर मुझे भी अजीब लगा था कि हनुमान जी किताब लिखवा रहे हैं, लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ में आई और मैंने इसे अनुभव किया, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये ऐसा एक आध्यात्मिक अनुभव था जिसे मैं बोलकर नहीं बता सकती। मैं बोलकर क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी बोलना इसकी खूबसूरती कम कर देगा। क्योंकि ये किताब एक अनुभव है। कृष्ण एक रहस्य आधारित है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के ऊपर। बचपन से मेरी फेवरेट कहानी रही है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। और आप और मैं, लगभग हम सभी लोग कृष्ण और सुदामा के बारे में जानते हैं, सुना है। लेकिन इस किताब में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है जो आपको सीधा द्वापर युग में कृष्ण के पास ले जाकर खड़ा कर देगा। सच में मैं अपना निजी अनुभव बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बेड रिडन हूँ और मेरे मम्मी पापा का देहांत लगभग आज से 8 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। मेरे मामा जी मेरा ख्याल रखते थे, तो मेरे पास खुद का आर्थिक तौर पर मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं था। तो जब इस किताब पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं काफ़ी समय से ये किताब ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। और मैं अपने मामा से पैसे मांगने में भी मुझे हिचक हो रही थी कि वो पहले ही मेरे इलाज पर बहुत पैसे खर्च करते हैं और फिर उन्हें अपना परिवार भी देखना था। तो उनसे नहीं कहा मैंने, लेकिन मेरे मन में मैंने जब पहली बार इस किताब का कवर ही देखा और ईशान जी के यूट्यूब वीडियो पर मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे और इस किताब के बारे में सुना, तब से ही मेरा मन बहुत लालायित था इस किताब को
लेने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने व्हाट्सएप पर ईशान जी से संपर्क किया और मैं चाहती थी कि अगर कुछ ऐसा हो सके कि मैं इंस्टॉलमेंट में उनको पेमेंट दूं और वो मुझे ये किताब दें, क्योंकि इकट्ठा इसका मूल्य चुकाने के पैसे मेरे पास नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे जो रक्षाबंधन और इन सब में मिले थे, या मेरी पर्सनल पॉकेट मनी से बचाए हुए थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, तो वो मैंने ईशान जी को दिए और मैंने कहा कि क्या आप मुझे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। लेकिन वो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे ये बुक ऐसे ही भेज दी है, और उसके साथ एक दूसरा उपन्यास जो श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आधारित है, मुझे कृष्ण चाहिए, क्योंकि उस पर भी मैं बहुत अट्रैक्टेड थी, मैं बहुत लालायित थी। तो उन्होंने कृपा करके मुझे ये दोनों किताब भेज दी है। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुझे कहा कि दिव्य ज्योति, मैं तुम्हें दोनों किताब भेज रहा हूँ, कृष्ण तुम्हारे पास आना चाहते हैं, ये उनका प्रसाद है, तब से मैं बता नहीं सकती, मेरा पूरा शरीर पुलकित हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और जैसे जैसे कोई अपने बहुत प्रिय के घर आने का वेट करता है, एक तड़प होती है, एक इंतज़ार होता है। मैं हर सुबह वेट करती थी कि हाँ, मुझे कुरियर कब आएगा, कब आएगा। मेरे मन में ये तड़प बढ़ती गई। और आश्चर्य की बात देखिए कि जब ये किताब मेरे पास आई उस दिन मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, क्योंकि मेरी केयर टेकर जो रोज़ मुझे स्नान कराती है और मेरा डायपर चेंज करती है, नहीं आई थी। वो 2 दिन से छुट्टी पे थी और घर पर कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे स्नान कराए या डायपर चेंज करे, क्योंकि परिवार में कुछ परिस्थितियाँ अलग थी, कुछ समस्याएं थी। तो मैं एक कमरे में अकेली 2 दिन हो गए, गंदे डायपर में शरीर में पीड़ा हो रही, खुजली हो रही, काफ़ी पीड़ा में थी, लेकिन मन में कृष्ण का स्मरण चल रहा था। बस मन सारा दिन सोचता रहता था कि कृष्ण एक रहस्य, ये रहस्य मुझे कब पता चलेगा, मुझे जानना है सुदामा जी की क्या परिस्थिति थी। और मैं सच बता रही हूँ, दोपहर के समय ये कुरियर मेरे हाथ में आया और मेरे भाई ने मुझे ला कर दिया। वैसे तो मेरा हाथ काम नहीं करता है, आप देख सकते हैं, पैरालाइज्ड है, लेकिन जब ये पार्सल मेरे हाथ में आया, मैंने दोनों हाथों से भारी पार्सल पकड़ा और मैं एक्साइटमेंट में वो पार्सल खुद ही खोल लिया। और फिर जैसे ही इस किताब को मैंने हाथ लगाया ना, मेरी सारी पीड़ा, सारा दुख, मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा लगा मानो कृष्ण ने मुझे स्वयं आलिंगन किया है। उसके बाद तो मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया और नहीं 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 मैं नहीं बोल सकती कि मैंने क्या अनुभव किया, क्योंकि वो अनुभव की बात थी, वो शरीर में वो खुशी की लहर, वो जो विजन्स आ रहे थे, मैं देख पा रही थी। ऐसा लगा जैसे कि मेरी आत्मा द्वापर युग में पहुंच गई, मैं स्वयं सुदामा हो गई। जो सुदामा की तड़प, उनकी यात्रा थी, जैसी दरिद्रता में वो रह रहे थे और जो सफ़रिंग की ज़िंदगी वो जी रहे थे, और मन में सतत कृष्ण नाम था, चल रहा था। कुछ परिस्थिति मेरी भी वैसी ही थी, और मैंने अपनी ये मेंटालिटी बना ली थी कि अब यही मेरी नियति है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया, लगा कि सुदामा जी के साथ मैं भी कृष्ण को खोजने की उस यात्रा में हूँ। लगा जैसे मैं भी उनके साथ साथ चल रही हूँ। हालांकि मेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन ईशान जी जो गुरुजी हैं हमारे, उनका लिखने का ढंग ऐसा है कि जब आप पढ़ने लगते हैं इसे,
इस उपन्यास को शुरू में आपको लग सकता है कि अरे भागवतम में पढ़ा हुआ है, अरे इसमें नया क्या है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा से पढ़ेंगे तो कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मैं अभी बोलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बता सकती कि जो अनुभव हुआ, जब जो सुदामा की तड़प थी, जो की यात्रा थी कृष्ण से मिलने की, और वो जो क्लाइमैक्स सीन था कि जब कृष्ण प्रकट हुए, उनके घुंघराले बाल, उनके कमल नयन, उनकी वही मदमस्त चाल, उनकी वही मन को मोह लेने वाली मुस्कान, और सुदामा का चक्कर खाकर गिर जाना कि चलिए तूने मार ही डाला था, तूने तो बस प्राण ले ही लिए थे। ये बात कहकर नहीं बताई जा सकती। लगता है कि कहानी का अंत है सुदामा और कृष्ण का मिलना, नहीं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे उपन्यास की कहानी अब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कृष्ण सुदामा के मिलन के बाद और भी कई रहस्य की परतें खुलती जाती हैं, जो मैं बताकर सस्पेंस खराब, वो जो अमृत है, वो जो रहस्य है, जो सस्पेंस है, मिस्ट्री है, वो मैं बताकर ख़राब नहीं करना चाहती। वो तो अनुभव की बात है। जब आप, अगर आप कृष्ण भक्त हैं या आप कृष्ण भक्त नहीं भी हैं, तो एक बार जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो फिर वो आपके अनुभव की बात है। कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। मैंने अनुभव किया है और मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपको मेरी आंखें अभी भी भर रही हैं और मेरे चेहरे की चमक और ये हंसी आपको बता सकती कि मैंने कृष्ण को अनुभव किया है। मेरा तो, मैं अब क्या ही कहूँ, मेरा तो बस एक गाना गाने का मन हो रहा है। चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सच में ये चमक, ये दमक सब कुछ कृष्ण से ही है, और कृष्ण एक रहस्य है, एक अनुभव है। और ये उपन्यास ईशान जी द्वारा लिखा गया उपन्यास कृष्ण एक रहस्य, एक माध्यम है कृष्ण की सुगंध लेने का, उन्हें अपनी आत्मा के भीतर अनुभव करने का, मानस पटल पर उनके दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने ये किताब मेरे हाथ में आई, मैं खाना पीने की सुध बुध नहीं थी मुझे। इस किताब में मैं बस खोई रहती थी और इसे चूमती थी, इसे अपने गले से लगाती थी, इसे अपनी छाती पर रखकर सो जाती थी। लगता था हर पल जैसे कृष्ण मेरे ही साथ हैं। कृष्ण सुदामा के भी हैं और कृष्ण हमारे भी हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक शेयर कर दूँगी। एक बार आपको अनुभव ज़रूर करना चाहिए इन उपन्यासों का। और ये उपन्यास तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद ईशान जी ने मुझे श्री राम को जानने का भी एक अवसर दिया, उनकी रघुवंशम उपन्यास की सीरीज़ से, जिसके बारे में मैं आपसे आगे ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।